मरीन ड्राइव पर खड़े होकर अरेबियन सी की तरफ देखो तो आपको सिर्फ समुद्र नहीं दिखता, बल्कि एक ऐसी कहानी दिखती है जिसमें इंजीनियरिंग, हिस्ट्री और नेचर का कांस्टेंट बैटल छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई की सबसे आइकॉनिक जगह मरीन ड्राइव असल में उतनी नेचुरल नहीं है जितनी दिखती है। मैं हूं विनय गुप्ता और आप देख रहे हैं सीखो ऑफिशियल शो द अनकवर्ड इंडिया। आज जहाँ लोग सनसेट देखते हैं, जॉगर्स रन करते हैं और कपल्स शाम की हवा एंजॉय करते हैं, वहाँ कभी सिर्फ समुद्र हुआ करता था। 20वीं सेंचुरी के शुरुआती दौर में ये पूरा एरिया बैक बे का हिस्सा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1920s में एक मैसिव कोस्टल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसे बैक बे रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट कहा गया। इसका सिंपल गोल था समुद्र को पीछे धकेल कर नई जमीन क्रिएट करना। इस प्रोजेक्ट के दौरान हजारों टन रॉक्स, रबल और कंस्ट्रक्शन डेब्रिस समुद्र में डंप किए गए। धीरे धीरे सी का एक हिस्सा फिल किया गया और उसके ऊपर बनाई गई कर्व्ड कोस्टल रोड, जिसे आज हम मरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं। यानी टेक्निकली देखा जाए तो मरीन ड्राइव एक आर्टिफिशियल कोस्टलाइन है जो समुद्र से छीनी हुई जमीन पर खड़ी है। इस रोड की लेंथ लगभग 3.6 किलोमीटर है और ये नरीमन पॉइंट से लेकर गिरगांव चौपाटी तक स्ट्रेच करती है। लेकिन इस रोड की सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसका डिजाइन है। मरीन ड्राइव का कर्व बिल्कुल रैंडम नहीं है। इंजीनियर्स ने इसे एक प्रिसाइज आर्क शेप में डिजाइन किया था ताकि वेव्स का प्रेशर पूरा स्ट्रेच पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो और किसी एक पॉइंट पर एक्सेसिव डैमेज ना हो। रात के वक्त जब इस रोड पर लगने वाली स्ट्रीट लाइट एक कंटिन्यूअस आर्क में चमकती है तो ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल एक चमकता हुआ नेकलेस लगता है। इसी वजह से मरीन ड्राइव को क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है। लेकिन नेचर को कंट्रोल करना इतना सिंपल नहीं होता। मॉनसून के दौरान जब अरेबियन सी एग्रेसिव हो जाता है तो यहाँ टकराने वाली वेव्स कभी कभी 6 से 8 मीटर तक ऊपर उछल जाती है। 1960s और 1970s में ऐसे स्टॉर्म्स आए जिन्होंने मरीन ड्राइव के स्ट्रक्चर को काफी डैमेज भी पहुंचाया। इसी रिस्क को कम करने के लिए बाद में शोरलाइन पर मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर्स इंस्टॉल किए गए जिन्हें टेट्रापोड कहा जाता है। टेट्रापोड्स का डिजाइन स्पेशली इसलिए बनाया गया है ताकि वेव्स की एनर्जी सीधा वॉल पर हिट ना करे बल्कि मल्टीपल डायरेक्शंस में ब्रेक हो जाए। आज मरीन ड्राइव पर जो बड़े बड़े कंक्रीट शेप्स आप देखते हो वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं बल्कि मुंबई को समुद्र से बचाने वाली इंजीनियरिंग शील्ड है। लेकिन मरीन ड्राइव सिर्फ इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल नहीं है, ये जगह मुंबई की इमोशनल ज्योग्राफी का भी सेंटर है। हर शाम यहाँ हजारों लोग सिर्फ एक चीज देखने आते हैं, सनसेट। जब सूरज धीरे धीरे अरेबियन सी के होराइजन में डिसअपियर होता है और स्काई ऑरेंज, पिंक और पर्पल शेड से भर जाता है तो कुछ मिनट्स के लिए पूरी सिटी का पेस स्लो हो जाता है। फिर भी इस ब्यूटीफुल व्यू के नीचे एक साइलेंट रियलिटी छुपी हुई है। मरीन ड्राइव के नीचे हर सेकंड अरेबियन सी की पावरफुल वेव्स स्ट्रक्चर को टेस्ट कर रही होती है। कोस्टल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल सी लेवल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अगर ये ट्रेंड इसी स्पीड से कंटिन्यूस रहा तो अगले कुछ डेकेड्स में मुंबई के कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर काफी बढ़ सकता है। इसका मतलब ये है कि जो जगह आज मुंबई की आइडेंटिटी बन चुकी है शायद फ्यूचर में वो ना रहे। इसलिए जब भी आप मरीन ड्राइव पर खड़े होकर समुद्र को देखो तो याद रखो कि ये सिर्फ एक रोड नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल कोस्टलाइन है, एक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट है, एक इमोशनल लैंडमार्क है और साथ ही नेचर के साथ चल रही एक साइलेंट बैटल का हिस्सा भी है।